फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है। उसके बाद इसने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर साइडवे जाकर एक बेस बनाया, कंसोलिडेशन किया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो पिछले 6 महीने से बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 18 से 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, ये बैक टू बैक प्राइस वाइज करेक्शन हुआ और इसने लोअर लोज कंटिन्यू दिए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से ये जो स्ट्रेट डाउन साइड गिरावट चल रही थी पिछले 6 महीने से, अल्टीमेटली वो रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो लोअर लोज बनने की जो चेन बनी थी वो तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर टेम्पररी बॉटम लग गई है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे स्टॉक क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को लास्ट स्विंग देखो ना, तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू सिमिलर है दोस्तों। और वही एरिया पे दोस्तों अगर आप MACD के ऑसिलेशन को देखो तो दोस्तों वो अपसाइड में टिल्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ से ब्रेकआउट होकर एक पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर शॉर्ट कवरिंग के साथ। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियर कट ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों। ये तकरीबन 18 से 20% की है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 18 से 20% स्टॉक रन अप देने के लिए रेडी है। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है, उसका तुमको ख्याल स्ट्रांगली रखना है दोस्तों। स्टॉक को इसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों इनकेस अगर स्टॉक ने ये जो अपसाइड जिसको हम ये अपसाइड रेजिस्टेंस जिसको हम ब्लू में कर देते हैं, अगर उसके बीच में अगर डोजी बनाया तो पॉसिबल है कि स्टॉक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के अंदर चला जावे। और कंसोलिडेशन अगर अपसाइड में ब्रेक हुआ तो वेल एंड गुड है। डाउन साइड में अगर कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ तो एंट्री आप नहीं लेना दोस्तों, क्योंकि फिर वहाँ से स्टॉक और भी डाउन साइड में लोअर लोज और भी मार सकता है। तो दोस्तों अगर इनकेस अगर ये ब्रेकआउट नेकलाइन के पास, ये ब्लू लाइन के पास अगर वो डोजी बना के क्लोजिंग देगा तो दोस्तों क्लोज डोजी के साथ अगर डोजी बनी तो फिर कंसोलिडेशन कंफर्म है। और वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखना, अपसाइड में ब्रेकआउट होता है तो एंट्री लेना, अपसाइड से ब्रेकआउट से पहले अगर वो नीचे ब्रेकआउट हो जाता है तो ये ट्रेड छोड़ देना दोस्तों। और दोस्तों वो लिहाज से स्टॉक का भी जो टारगेट निकल कर आता है वो 250 रुपीज़ का आता है दोस्तों नेक्स्ट टारगेट। और ये टारगेट अचीव होने से, जिसको हम येलो में कर देते हैं, और दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में और भी रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो आप क्लोजिंग बेसिस पे ये जो ब्रेकआउट कैंडल के पास और एक कैंडल है इसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर ATR की हेल्प लेकर भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो ये एरिया का, तो दोस्तों रिस्क का एरिया इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा रहेगा।
तो ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 1:1.75 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन एमएसीडी के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड मूव स्टार्ट किया और ये जो ब्लू सेलिंग लाइन प्रेशर बैठा है, अगर वो हैवी सेलिंग प्रेशर आया और स्टॉक वापस नीचे आया और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों यही एरिया सामने आके स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।